एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अब आप पार्टी से अलग सोच नहीं रहे, मतलब निर्दलीय चुनाव के बारे में तो बिल्कुल आपके अंदर में ख्याल नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन कहां से उठा, किन लोगों ने ये क्वेश्चन आपको दिया उठाने के लिए? तो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी आपकी चर्चा हो रही थी। विधानसभा चुनाव में तो लोकसभा भी नहीं लड़ने का मौका मिला, विधानसभा में नहीं लड़ने का मौका मिला, और मेयर का चुनाव हो ही नहीं रहा। तो आखिर आप करेंगे क्या? हम जो कर रहे हैं करेंगे। तो आपके विधायक राज जी से अभी संबंध कैसा है? वो तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके ओर से आप जो मेरे से, आपको पूछना चाहिए जनता से कि जनता क्या करेगी, आपको पूछना चाहिए उनसे। वो सारे सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है कि आपका रिश्ता, आपका सवाल बिल्कुल टेढ़ा है। 5 साल, मतलब अगले 5 साल का आप प्रतीक्षा करेंगे चुपचाप? हम तो पिछला 35 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अगला 5 साल का बोल रहे हैं। सर, वो 1990 से लेकर आज तक हम प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। मेयर चुनाव लड़े थे तो पार्टी के खिलाफ जाके लड़े थे, पार्टी ने तो किसी और को समर्थन दिया था। हमारे एमपी एमएलए, यही एमएलए साहब जिनको टिकट मिला है, हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे थे। तो अभी भी जनता आपके साथ है, कार्यकर्ता आपके साथ है, तो फिर मैदान में क्यों नहीं? सिंबल मैदान में रहता है, व्यक्ति मैदान में नहीं रहता है। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच जो मेहमान है वो धनबाद के निवर्तमान मेयर रह चुके हैं शेखर अग्रवाल जी। धनबाद के जाने माने नेता हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। इस वक्त में धनबाद के लोग जानना चाहेगा कि पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल की राजनीति क्या होगी, क्योंकि इस चुनावी कसमकस के बीच उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी टिकट के रेस में थे। और चूंकि 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है भाजपा की ओर से, और उसमें इनकी भी दावेदारी थी धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने की। चलिए जरा उनसे ही पूछते हैं कि सर, अब आगे आपका क्या रणनीति होगी? किस बारे में रणनीति आप जानना चाहते? चुनावी रणनीति। सीधे तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव आप भी लड़ना चाहते थे, और ईमानदारी पूर्वक कहें तो चूंकि 5 साल आपका ऐसे ही टाइम निकल गया, क्योंकि यहां निकाय का चुनाव झारखंड में हुआ नहीं और आप फिर से मेयर बन नहीं सके। यहां एससी का सीट भी रिजर्व कर दिया गया, ओबीसी का भी नहीं रहने दिया गया, महिला सीट के लिए जो आरक्षण था वो भी नहीं रहने दिया गया। तो आपकी राजनीति ही चारों तरफ से एक तरह से बाधित हो गई, रुक गई। तो आगे आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का, चाहे वो जेवीकेएसएस हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी में केवल मैं ही एक धनबाद से रेस में नहीं था। हम लोग के बड़े नेता सत्येंद्र कुमार जी भी रेस में थे, बड़े रेस में थे। वो तो उनके जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में मैं आजीवन सहयोग निधि का संयोजक था, और उंगली पकड़ के वो मेरे को राजनीति में घसीट के लाए थे। तो एक से एक लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। आपको संजीव अग्रवाल जी थे, बहुत लोग रेस में थे, मैं ही एक केवल रेस में नहीं था। और टिकट तो किसी एक को ही मिलना था। लेकिन आपकी जो छवि थी, एक विकास की छवि बनी हुई थी, जिसमें आपने बतौर मेयर अपने काम किया था धनबाद में, और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। तो लोग आपके कार्यकर्ता के तौर पे कहें, आपके सहयोगी कहें, आपके प्रशंसक कहें, बहुत लोग चाहते होंगे कि शेखर अग्रवाल को भी टिकट मिले। तो अब तो निराशा हुई होगी। देखिए, ये तो पार्टी तय करती है ना कि किसको टिकट दें। पार्टी के बहुत सारे पैमाने हैं, उस पैमाने पे बहुत एक से एक बुद्धिजीवी लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं जो बहुत सारा गणना करते हैं। उस गणना में जो फिट होता है उसको टिकट मिलता है। खबर यह है कि आपने अपने शुभचिंतकों की, कुछ जो सहयोगी रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उन सबकी बैठक बुलाई थी। कुछ लोगों ने आपसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, या दूसरी पार्टी से जाके टिकट से लेकर आइए। तो क्या ऐसा है क्या? किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आप निर्दलीय लड़िए। अच्छा, आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने मुझे कहा हो कि निर्दलीय लड़िए। मेरे सारे शुभचिंतक लगातार मेरे संपर्क में है। और अभी नहीं, अभी क्या, मीटिंग तो हम अपने पार्षद की कई बार करते हैं। हम लोग तो मसाल जुलूस भी निकाले थे अभी हाल में। और पार्षदों के साथ मेरा जो आत्मीय संबंध है वो हमेशा है और हमेशा रहेगा।
तो पिछले बार लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी आपकी चर्चा हो रही थी विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा भी नहीं लड़ने का मौका मिला, विधानसभा में नहीं लड़ने का मौका मिला, और मेयर का चुनाव हो ही नहीं रहा, तो आखिर आप करेंगे क्या? हम जो कर रहे हैं करेंगे। हम कोई घर में थोड़ी बैठे हुए हैं, हम जनता के बीच में है। जनता का जो भी सुख दुख मेरे पास आता है सबका हम बढ़िया से निवारण करते हैं। देखिए, खबर तो यह है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई मेयर शेखर अग्रवाल इतना सारा काम किया तो चुनाव में आए, विकास के प्रति आपकी जो एक ललक है, बहुत ऐसा चीज है जो धनबाद में आप करना चाहते थे, स्टेग्नेशन है, एकदम से काम रुका हुआ है, और मौजूदा सरकार के कामकाज से आप खुश नहीं है। देखिए, आप ये मेरे को कैसे बोल सकते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं है? पहली बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये सिंबल का चुनाव होता है। इसमें जो भी प्रत्याशी लड़ता है, जो सीरियस प्रत्याशी है, वो सिंबल पे लड़ता है, और सिंबल ने किसी को अलॉट कर दिया तो फिर किंतु परंतु बात कहां आती है? ये आप मनगढ़ंत कहानी कहां से उठा के लाए, मुझे नहीं समझ में आ रही। तो अभी जो विधानसभा का जो टिकट मिला है, तीसरी दफा मौजूदा जो विधायक है रासिना का, उनको पूरा सहयोग देंगे आप? सहयोग तो जनता को देना है। वो अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को देंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे और जनता उनको रिटर्न देगी। आपका सहयोग मिलेगा उनको? ये जनता के बीच, जनता और नेता के बीच का चुनाव है। वो जनता के बीच जाएंगे, जनता को अपनी बात बताएंगे कि मैंने 10 साल में क्या किया। नहीं तो आप उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, मेरे को तो बोकारो भेजा गया है, मैं बोकारो में रहूंगा। लोकसभा के समय में मैं बोकारो में था। तो ऐसा क्यों होता है कि उनकी जगह पे आपको कहीं और भेज दिया जाता है, उनके लिए आपको काम करने का मौका नहीं मिल पाता? सत्येंद्र जी को भी शायद दुमका भेजा गया है, संजीव जी को गिरिडीह भेजा गया है। पार्टी के कार्यकर्ता जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो आपके विधायक राज जी से अभी संबंध कैसा है? वो तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके ओर से आप जो मेरे से, आपको पूछना चाहिए जनता से कि जनता क्या करेगी, आपको पूछना चाहिए उनसे। वो सारे सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है कि आपका रिश्ता, आपका सवाल बिल्कुल टेढ़ा है। आपका सवाल सीधा रहता तब तो हम सीधा जवाब देते ही, आप पूरा टेढ़ा सवाल कर रहे हो। रिश्तों में सीधा जवाब खोज रहे हैं। रिश्तों में वही आप कुछ सोच के आए हैं कि मुझे क्या जवाब देना है। अगर आप मेरे मुंह में कुछ उंगली डाल के कुछ बुलवाना चाहते तो वो संभव बिल्कुल नहीं है। रिश्तों में गर्माहट बनी हुई है पहले वजह से ही। आप, मेरे को समझ में नहीं आता कि यह क्वेश्चन आप कर क्यों रहे हैं। किसने आपको कहा ये क्वेश्चन करने के लिए? किसी ने कहा नहीं है सब। आपको किसी ने कहा है तब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं? किसी ने नहीं कहा। आप इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं करते हैं। ये सवाल है कि क्या मेयर शेखर अग्रवाल जी चुनाव के समय में क्या करेंगे? वो चुनाव के आगे की चुनाव की तैयारी करेंगे या अपनी सक्रियता उसी प्रकार से जैसे बरकरार रखे उसी तरह से बरकरार रखेंगे? थोड़ी बहुत मायूसी तो होगी जब टिकट नहीं मिला है। क्यों आप मेरे को मायूस दिख रहे हैं? हम आपको मायूस दिख रहे हैं क्या? अभी तो मुस्कुराए। हम तो एकदम मस्ती से घूम रहे हैं। मायूस होते तो हम घर के किसी कोना में चुपचाप सोए रहते। हम लोग तो एकदम जनता के बीच में है, लगातार बीच में है। इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द भी तो होगा। वो आपको नजर आ रहा होगा, हमको तो नहीं नजर आ रहा है। हम तो कभी दर्द में रहते ही नहीं है। हम लोग तो ईश्वर पे विश्वास करते हैं। वो मेरा कन कन पल पल जो डिसाइड कर रखे हैं, वो जिस तरह से मुझे जीने देना चाहते हैं, मैं उन्हीं पर छोड़ा हुआ हूं अपना जीवन। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अब आप पार्टी से अलग सोच नहीं रहे, मतलब निर्दलीय चुनाव के बारे में तो बिल्कुल आपके अंदर में ख्याल नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन कहां से उठा? किन लोगों ने ये क्वेश्चन आपको दिया उठाने के लिए कि किसी ने क्वेश्चन निर्दलीय आप बार बार बोल रहे हैं, ये बात आई कहां से? कुछ हवा में उड़ी होगी कि भाई हो सकता है अगर टिकट नहीं मिला तो चुनाव लोग उड़ाते हैं ना। आप हवा ही उड़ाने के लिए तो यहां आए हैं। तो आप इसमें विराम लगा दीजिए कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे और पार्टी के साथ। अरे जो चीज है ही नहीं आप उसमें विराम लगाने के लिए बोल रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? आप मनगढ़ंत एक क्वेश्चन ला रहे हैं, बोलते हैं कि इसमें विराम लगा दीजिए। क्या हमने कभी कहा कि मैं निर्दलीय लड़ने जा रहा हूं? कोई स्टेटमेंट किसी अखबार में दिखा दीजिए टिकट की घोषणा होने के बाद, है क्या? टिकट के पहले चर्चा थी कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे। चर्चा पर आप मेरे से क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? चुनाव लड़ना चाहते थे? नहीं, चुनाव लड़ना चाहते, पार्टी में दावा तो किए ही थे।
चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? अब पार्टी ने आपको मान लीजिए नहीं दिया, तो कुछ तो आपके पास रणनीति होगी कि हम आगे क्या करेंगे। अरे भाई, आप गजब कर रहे हैं। आप सत्येंद्र जी से पूछिए उनकी क्या रणनीति है। यहां तो कांग्रेस को उम्मीदवार, सत्येंद्र जी को भी टिकट नहीं मिला, पूछिए उनसे क्या। यहां कांग्रेस को भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तो क्या अगर शेखर अग्रवाल को ऑफर कांग्रेस करेगी तो आप चले जाएंगे? ऐसा हो सकता है? क्या मतलब? यहां तो कांग्रेस को भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा, अभी कांग्रेस भी। आप इतना बड़ा बड़ा पार्टी का बात छोटा छोटा आदमी से काहे पूछते हैं? आप तो गजब किए हुए हैं भाई। मतलब ऑफर, तो ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम कोई मतलब क्या हम मतलब आप अपने आप को रहस्यमय क्यों बना के रखे हुए, कुछ तो बताइए। आप खुद बोल रहे हैं कि हम रहस्यमय हैं, हम तो बोल रहे हैं हम ओपन है, और ओपन है एकदम, बिल्कुल आपके साथ सामने ओपन है। तो अगले बार 5 साल के लिए प्रतीक्षा आपको कांग्रेस ही दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं नहीं है, ये तो सब तो कठोर भाजपा ही है। पिछले 6 महीने में कोई भी कांग्रेसी मेरे साथ घूमे हैं क्या? नहीं ना घूमे हैं। तब ये क्वेश्चन आपको किसने कहा बोलने के लिए? क्वेश्चन किसी ने कहा नहीं, किसी ने आपसे क्वेश्चन करने के लिए कहा है? नहीं, ये संभव नहीं है, किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन कर। नहीं, क्वेश्चन सब कहां से ला रहे हैं? नहीं, सवाल कुछ भी हो सकता है राजनीति में सर, कुछ भी किंतु परंतु नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ किस करवट कौन उठ बैठेगा। राजनीति में जब होगा तब देखा जाएगा, तब आप तो 5 साल मतलब अगले 5 साल का आप प्रतीक्षा करेंगे चुपचाप? हम तो पिछला 35 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अगला 5 साल का बोल रहे हैं। सर, वो 1990 से लेके आज तक हम प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। मेयर चुनाव लड़े थे तो पार्टी के खिलाफ जाके लड़े थे, पार्टी ने तो किसी और को समर्थन दिया था। हमारे एमपी एमएलए, यही एमएलए साहब जिनको टिकट मिला है, हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे थे। हम जितना काम किए उसमें से मेरा विरोध किए, हर काम में इन्होंने विरोध किया। 8 लेन में विरोध किया, साउथ साइड जो रेलवे निकाला उसमें विरोध, बोले हमारे लास्ट पे बनेगा। इधर हर काम में विरोध ही कर रहे थे, जो काम हम लोग कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ? तो जब विरोध करने वाला आदमी सामने रहा हो तो फिर आप प्यार कैसे बरसाइएगा, यही तो मैं पूछने वाला था आपसे। कौन सा प्यार? पार्टी, देखिए, जनता और पार्टी के बीच का चुनाव है। जनता वोट देगी, पार्टी वोट लेगी। व्यक्ति यहां नहीं होता है, जहां सिंबल आता है वहां व्यक्ति गौण होता है। तो विधायक ने जिस तरह से आपका विरोध किया था, आप भी तो कभी मौका मिलेगा तो आप भी तो उस चीज को ये करेंगे। वो निर्दलीय लड़े तब विरोध करेंगे। अब तो पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। नहीं, वो निर्दलीय लड़ेंगे तो विरोध करेंगे, लेकिन अब पार्टी ने दिया तो आप पार्टी के उसमें निर्दलीय लड़े थे, और उसके बाद जो काम किए थे वो हमें जो इंडिपेंडेंट मेयर जीते थे। लेकिन भाजपा का समर्थन बाद में मिला था। उस समय में बाकी जो रघुवर दास जी वगैरह के या बाकी जो लोग थे, सबने आपका बुरा साथ दिया। फिर आप एक मनगढ़ंत बात बोल दिए। नहीं, साथ मिला था। फिर आप मनगढ़ंत बात बोल, एक स्टेटमेंट, क्योंकि एक उम्मीदवार प्रदीप संथालिया जी बैठ गए थे, तो राजकुमार अग्रवाल जी थे, पूरा पार्टी राजकुमार अग्रवाल जी के पीछे था। तो मतलब उस लड़ाई में मतलब भाजपा की ओर से सहयोग नहीं मिला, भाजपा के लोग आपको साथ नहीं दिया। कार्यकर्ता मेरे साथ थे। कार्यकर्ता आपके साथ? जी, कार्यकर्ता मेरे साथ है, जनता मेरे साथ थी। तो अभी भी जनता आपके साथ है, कार्यकर्ता आपके साथ है, तो फिर मैदान में क्यों नहीं? सिंबल मैदान में रहता है, व्यक्ति मैदान में नहीं रहता है। अभी सिंबल मैदान में है। यानी आप मानते हैं कि भाजपा का जो ब्रांड है वो काफी है किसी? नहीं, सिंबल ही चुनाव लड़ता है। क्या फैसला होगा अभी यहाँ 6 विधानसभा का अगर देखें तो क्या सीन देख रहे हैं आप? ये तो आप न बताइएगा, आप चारों तरफ घूमते हैं, पब्लिक से माइक लगा के पूछते हैं, आप बताइए कि क्या होगा। आपके नजरिए से कितने सीटों पर आप लोग मजबूत है? भैया, ये सारे क्वेश्चन आपको बताने चाहिए, आप हमसे पूछ रहे हैं। आप आकलन तो किए होंगे भैया, हम क्यों आकलन करेंगे? हमारा काम थोड़ी है कि हम सर्वे करना है हमको। मेरा काम तो सर्वे करना ही आपका काम है। अच्छा, बिरंची जी का क्षेत्र आपको मिला है, आपको बिरंची जी वाला क्षेत्र मिला है, बगल का पड़ोसी बोकारो विधानसभा, वहां की स्थिति में भाई तो बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपना वाला बता रहे, दूसरे के हिसाब नहीं रख रहे हैं। हम वहां काम कर रहे हैं, मंडल जा रहे हैं, बूथ जा रहे हैं, हम तो वहां नहीं जान रहे हैं, वहां तो हम देख ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, विधायक राज सिन्हा का भविष्य क्या दिख रहा है? चुनाव परिणाम क्या नजर आ रहा है? जनता तय करेगी। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? जनता तय करेगी। तो अभी आप सुन रहे थे निवर्तमान मेयर शेखर अग्रवाल जी को, जो
लगातार उनसे सभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक बात उन्होंने साफ तौर पे कर दिया है कि पार्टी ने चूंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे और टिकट नहीं मिला है, तो कहते हैं कि इस बात को लेकर उन्हें दुख जो है वो सामने नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि खुशहाल तो तुम भी लगते हो, यूं दुखी तो हम भी नहीं, पर जानने वाले जानते हैं खुश तुम भी नहीं, खुश हम भी नहीं। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।